आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइतुआ के बारे में, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, दिखने में भी अच्छी लगती है। और सबसे बेस्ट बात इस ट्रिक की है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है। इसको आप 1, 2 या 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर इसको बैकफॉल से कंपेयर करो तो मेरे ओपिनियन में तो बैकफॉल से भी ज़्यादा ईजी है, बिकॉज बैकफॉल सीखने में और उसको मास्टर करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हाइतुआ सीखने में उतना टाइम नहीं लगा था। तो हाइतुआ एक ईजी पावर ट्रिक है, और अगर आप पावर मूव्स में जाना चाहते हो तो हाइतुआ एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए पावर ट्रिक्स में एंटर करने का। तो बात करते हैं सबसे आसान तरीके की जिससे हम हाइतुआ को सीख सकते हैं। तो एक ऐसी ट्रिक है जो कि हाइतुआ के मोशन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। उस ट्रिक का नाम है एक्सटेंडेड थंब राउंड। एक्सटेंडेड थंब राउंड कुछ इस तरीके से होती है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एक्सटेंडेड थंब राउंड है। तो ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि जब हम हाइतुआ को स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये एक्सटेंडेड थंब राउंड ही होता है, और फिर इस तरीके से वाली ट्रिक हमारी होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये एक्सटेंडेड थंब राउंड होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। अब देखो वर्क कैसे करता है। एक्सटेंडेड थंब राउंड हम करते हैं तो हमारा पेन यहाँ पर इस स्लॉट में आकर के रुक जाता है, लेकिन जब हम हाइतुआ करते हैं तो वही पेन रुकने के बजाय आगे खिसक के यहाँ पर आता है, ठीक, यहाँ पर आता है और यहाँ से ऐसे कैच हो जाता है। ये डिफरेंस होता है यहाँ पर। बट यहाँ पे ध्यान दो, जो मोशन हमारा बनता है ये कौन सा बनता है? एक्सटेंडेड थंब अराउंड का, ये वाला मोशन, ठीक है। तो अब हम लोग को इसी मोशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है कि कैसे हम इसका बेनिफिट ले करके हाइतुआ को अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेचुरली ट्राई करना है कि पेन गिरे। जब हम हाइतुआ करते हैं तो इस एरिया से पेन जाता है, तो आपको ट्राई करना है कि एक्सटेंडेड थंब अराउंड करके इस एरिया से कुछ इस तरीके से पेन गिरे कि ये जो सेंटर है आपका, ये कहाँ पर है? ये आपकी जो कानी उंगली है इस एरिया पर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करना है और फिर पेन को गिरने देना है, ठीक। तो अगर आपका नेचुरली पेन ऐसे गिरता है, यानी कि नॉर्मली जब आप एक्सटेंडेड थंब अराउंड करते हो तो जब नेचुरली आपसे ये ऐसे हो जा रहा है तब कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ पर्सनस ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सटेंडेड थंब अराउंड कर तो रहे हैं लेकिन पेन बराबर यहाँ से गिर नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप लोग का इस तरीके से पेन फॉल हो रहा है, जैसे कि यहाँ वीडियो में आप लोग देख रहे हो, अगर इस तरीके से पेन आपका गिर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं गिर रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है आपका एक्सटेंडेड थंब अराउंड। देखो यहाँ पर एक्सटेंडेड थंब अराउंड किया हमने और यहाँ पर पकड़ा। अब क्या करो, इसको बंद कर दो, ये वाली जो फिंगर है बंद कर दो। कोई भी पेन किसी स्लॉट में कब जाता है? जब हम उसको जगह देते हैं। यहाँ पर जगह दोगे तभी पेन ऐसे होल्ड होगा ना। अगर आप जगह नहीं दोगे तो क्या पेन होल्ड होगा? नहीं होगा यहाँ पर। तो इस स्लॉट को बंद रखो, मेन फोकस करो कि ये आपका बंद रहे, ठीक है। ये देखो, अब अगर आप इसे बंद कर दोगे तो यहाँ पे नोटिस करो कि पेन आगे भाग जा रहा है लेकिन यहाँ पर कैच नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको बंद कर दो, ठीक। तो अब जब आप फोकस करोगे कि ये ऐसे बंद कर रहे हो तब पेन ऑटोमेटिक यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो जो लोगों से मिस्टेक होती है कि पेन यहाँ नीचे से नहीं गिरता, इस तरीके से नहीं जाता, वो इसी वजह से होती है कि एक्सटेंडेड थंब अराउंड करके वो लोग पोजीशन को ख़राब कर देते हैं। एक बात का ध्यान दो, यहाँ पर जो पेन है ये ऑटोमेटिक जाता है। अब आप लोग का मेन मिस्टेक क्या होता है? एक तो हो गया एक्सटेंडेड थंब अराउंड जो कि गलत करते हैं। यहाँ पर हाइतुआ करके आपको गिराना है पेन को यहाँ पर, लेकिन एक्सटेंडेड ये करने में कुछ लोग इसको खुला ही रख देते हैं तो यहाँ पर पेन आ जाता है। बट एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि झटके में हम लोग हाथ को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यही यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर हाथ को ट्विस्ट नहीं करना होता, हल्का सिर्फ झुकाना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो जब पाम डाउन पोजीशन में जाएगा तो एकदम हल्का सा इस तरीके से जाएगा, ना कि झटके में जाएगा। और यहाँ पर आपको पेन पर एक नज़र रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे झटके में करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पर हाथ को नोटिस करो और गलती देखो। कुछ मिस्टेक यहाँ पर नज़र आई। यहाँ पर मिस्टेक ये है कि जो मेरा पेन है हम उसके मोशन को नहीं देख रहे हैं।
हम लोग पेन को नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, अंधाधुंध हम लोग हाथ को घुमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पर। तो पहले आराम से करो, जो पेन का मोशन है उसको देखो, इस पर नज़र रखो, जो सेंटर है उस पर नज़र रखो यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो सबसे मेन वाला पार्ट आपका यहीं पर है, ठीक। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से स्लाइड का, ये हाथ हुआ आपका मेन पार्ट होता है। अगर ये अच्छे से आ गया तो हाथ हुआ आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा आगे, जब इस एरिया में आ जाएगा तो अब यहाँ पर मुश्किल बढ़ जाती है। एक तो ये हमने सीख लिया यहाँ से गिराना, यहाँ पर मुश्किल क्या बढ़ जाती है। देखो सबसे पहले एक प्रो ट्रिक को याद रखो, ये जो आपका एल्बो है, ये वाली कलाई को देख रहे हो, ठीक, ये कलाई है आपकी, एल्बो है, इसको हमेशा टच करके रखो। जो यहाँ का आपका कमर का एरिया है, एल्बो को हमेशा टच करके रखो। अब इससे क्या होगा, जब आप एल्बो को कहीं पर टच नहीं रखते हो तो ये आपका ऐसे से भागता है हाथ। लेकिन अगर आप इस एल्बो को, ये जो आपका कोहनी है, इसको अगर आप कमर से सटा करके रखोगे और ये माइंड में रखोगे कुछ भी हो जाए यहाँ कमर से हटाना नहीं है, तो जब ये पार्ट आपका यहाँ सटा रहेगा ना, तो ये जो हाथ है ये ऑटोमेटिकली आपका लॉक हो जाएगा। अब ये ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं भागेगा, ठीक है। क्योंकि हाई तो में बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरा घुमा देते हैं, जितने भी बिगिनर, इनफैक्ट जब हम भी बिगिनर थे तो हाई तो में क्या करते थे, पूरा हाथ ऐसे घुमा देते थे, पूरा हाथ, वीडियो तक रिकॉर्ड नहीं होती थी, ऐसे घुमाते थे। तो उस तरीके से नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। हल्की सी मूवमेंट होगी और पेन ऑटोमेटिक ही जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखो कि मेरा यहाँ पर टच है, जो एल्बो है, ये देखो। अब मेरे हाथ की मूवमेंट देखो, क्या हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिक कैसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला चीज़ क्या आता है कि जो कानी उंगली है हमारी, ये वाली पिंकी फिंगर, ये वाली अटकती है बीच में। कुछ लोग तो ऐसे डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पिंकी फिंगर से करते हैं इनकी क्या दिक्कत आती है कि यहाँ पर इस तरीके से किया और पेन रुक गया, इस तरीके से किया और पेन रुक गया, ये वाली दिक्कत आती है। यहाँ पर इस एरिया से बाउंस नहीं होता। अब ये बाउंस को कैसे मैनेज किया जाए, देखो सबसे पहले ये जो फिंगर है आपकी, यहाँ पिंकी फिंगर को निकालते कि मैं ये समझो, पिंकी फिंगर आपकी निकलती है ताकि एक प्रॉपर सर्कल रोटेशन मिले, यानी कि जब पेन यहाँ पर आ रहा है तो एक प्रॉपर सर्कल रोटेशन मिले और घूम करके यहाँ पर आपका पेन मोड़ा जाए, इसलिए पिंकी फिंगर को निकाला जाता है ताकि इससे एक बाउंस मिले। ध्यान देना, बाउंस मिले। तो अब एक बात बताओ तुम लोग, जब यहाँ पर हम लोग ट्रिक को कर रहे हैं और अगर आप पिंकी फिंगर को ऐसे खुला ही छोड़ दोगे तो क्या बाउंस मिलेगा, पेन तो यहाँ पर आकर के अटक जाएगा ना, बाउंस कैसे मिलेगा। तो बाउंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको अंदर करते हैं। ये जो पिंकी फिंगर है, जब पेन मोड हमारा ऐसे से टकराता है तब हम लोग इसको बंद कर लेते हैं और फिर यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना कि ये जो आपका पिंकी फिंगर है, ये वाला लिटिल फिंगर कानी उंगली, इसको बंद कर लेना है। यहाँ पर आया, आपको आपका पेन जैसे सेंटर से टच होगा, बंद कर लो फिंगर को और फिर यहाँ पे क्लोज करो, ठीक है। तो ये मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, चलो लाइन से बात करते हैं। पहली मिस्टेक कहाँ हो रही थी, एक्सटेंडेड थंब अराउंड करने में, ठीक। एक्सटेंडेड थंब अराउंड करने में हमारी पहली मिस्टेक हो रही थी। अगली मिस्टेक हो रही थी हमारी स्लाइड करने में, कि यहाँ पर पेन को स्लाइड कैसे किया जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद देखा जो आपकी रिस्ट मूवमेंट है वो ज़्यादा हो रही थी, यानी कि हाथ दुआ में जब यहाँ पर बाउंस करना है तो उसके लिए हम ऐसे पूरा हाथ घुमा दे रहे थे। ये भी एक बहुत मेजर मिस्टेक थी, ठीक। अब एट द एंड क्या करना है हमें, जो हमारा थंब अराउंड है इस स्लॉट में पेन को पकड़ देना है, ठीक है। तो हाथ दुआ कुछ इस तरीके से होगा, ये देखो। अब देखो यहाँ पर एक बहुत मेजर बात होती है, जब हाथवा कंप्लीट हो जाता है तो लोग समझते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से बाउंस किया, पेन को पकड़ा, आपका हाथवा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता। जो आपकी रिस्ट मूवमेंट है, यानी कि इस चीज़ की मूवमेंट, इसको जितना हो सके उतना कम रखो। कम होने से क्या फ़ायदा है कि जब आप पावर ट्रिक के कॉम्बोज बनाओगे या दूसरे कॉम्बोज बनाओगे तो उसमें हाथवा करने में आसानी होगी और सबसे मेन बात, दिखने में भी ये अच्छा लगेगा। एक ट्रिक एक प्रॉपर मैनर में रखनी चाहिए। थंब अराउंड तो लोग ऐसे भी करते हैं, थंब अराउंड लोग ऐसे भी करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, लेकिन अच्छा ऐसे लगता है ना। कोई भी ट्रिक अच्छी कब लगेगी, जब उसको एक प्रॉपर मैनर में किया जाए। तो हाथुआ भी बहुत कमाल की ट्रिक है, बस इसको एक प्रॉपर मैनर में करना सीखना है, ठीक है। तो मेरे हाथ की मूवमेंट देख लो, कितना कम हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं। यह चीज़ आपको भी मेंटेन रखना है कि जो हाथ की मूवमेंट है इसको मिनिमम रखो, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है।